नमस्कार दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है, ये कन्फ्यूज़न रहता है कि घर के किचन, बाथरूम, पेंट्री, वॉशिंग एरिया यानी कि जिस एरिया में पानी का काम ज़्यादा है, खाना बनाने का काम ज़्यादा है, उस एरिया में हमें फ़र्श और दीवारों पर टाइल लगाना चाहिए या पत्थर लगाना चाहिए। अगर टाइल लगानी है तो कौन-सी कहाँ लगानी है, पत्थर लगाना है तो कौन-सा कहाँ लगाना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से यही बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि घर बनाते वक्त दोस्तों आप किसी तरह की गलती ना कर बैठें, जिसकी वजह से बाद में आपका नुकसान हो, आपको टाइल पत्थर निकालना ना पड़ जाए। तो दोस्तों देखिए, ये जो है चीज़ बहुत हद तक इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि हम किस लोकेलिटी के हैं, यानी कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है, किस तरह से हम रहते हैं। यहाँ पे जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये किचन एरिया है और इसके फ्लोरिंग पे हमने पत्थर लगाया है। ये पत्थर है इटालियन स्टोन। अब इटालियन स्टोन दोस्तों काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। इनमें अगर कोई तेल गिर जाए, कोई केमिकल गिर जाए तो झट से दोस्तों इनमें धब्बा आ जाएगा, दाग पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ किचन में इटालियन स्टोन लगा है। ये इस वजह से दोस्तों क्योंकि ये एक फार्म हाउस का किचन है। पैसे वाले लोग होते हैं, इनके जितने भी काम जैसे किचन में भी अगर कोई खाना बनाने वाला है, सफाई करने वाले सारे नौकर होंगे। तो जहाँ पे नौकर होता है दोस्तों, उसको पूरा इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो काफ़ी केयरफुली सारा काम करेगा, ध्यान से करेगा। तो ऐसे में क्या है, पैसे वाले लोग इन चीज़ों को मेंटेन कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हम मिडिल क्लास से हैं, तो दोस्तों हमें इस तरह से स्टोन नहीं लगाना है, ख़ास करके इंडियन स्टोन, मार्बल और जो ये आपका इटालियन स्टोन तो भूल कभी नहीं लगाना है। अगर आपको स्टोन लगाना है तो आप ग्रेनाइट लगा सकते हैं। इसका कारण दोस्तों ये है, देखिए, अगर आप इंडियन स्टोन लगाएंगे, अगर आप इटालियन लगाएंगे तो उस पर अगर ऑयल गिर गया तो भी धब्बा आएगा। कहीं पानी भरा रह गया, जैसे खारा पानी है दोस्तों, नमक का पानी हो, थोड़े दिन भरा रह गया तो आप देखते हैं कई जगह पे बाथरूम वगैरह में पीले पीले धब्बे पड़ जाते हैं। इस तरह से आपके पत्थर में धब्बे पड़ जाएंगे, आपको मेंटेन करना काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर आप ग्रेनाइट लगाते हैं ना, तो उस पर ना किसी ऑयल का असर होने वाला, ना किसी केमिकल का असर होने वाला है, और ना ही दोस्तों उसमें किसी तरह के धब्बे पड़ेंगे। तो या तो आप स्टोन लगा लें या आपका ग्रेनाइट, या फिर दोस्तों आपको लगा लेनी चाहिए टाइल्स। और टाइल्स भी दोस्तों दो तरह की हैं, जैसे एक विट्रीफाइड आती है, एक आती है सिरामिक। सिरेमिक टाइल कभी भी फ्लोरिंग में नहीं लगाना है, आपको फ्लोरिंग में लगाना है विट्रीफाइड टाइल। अब विट्रीफाइड में भी दोस्तों सिंगल चार्ज, डबल चार्ज और फुल बॉडी आती है, तो आपको फुल बॉडी लगानी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आती हैं दोस्तों दीवारें। तो दीवारों पे दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर जैसे पैसे वाले लोग हैं तो आप दीवारों पे भी पत्थर की क्लैडिंग कर सकते हैं, यानी कि पत्थर लगा सकते हैं। कोई भी पत्थर लगाएं, इंडियन, इटालियन या फिर ग्रेनाइट, जो भी आपको लगाना लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बाथरूम है, इस पे पूरा ऊपर तक ये इटालियन स्टोन लगा हुआ है। लेकिन अगर दोस्तों वहीं अगर मिडिल क्लास पे वही बात आ जाती है, जैसे अगर हमारे लेवल की बात करें, तो इस तरह के जो इटालियन पत्थर हैं हम नहीं लगा सकते, क्योंकि इसको मेंटेन करना दोस्तों बहुत महंगा पड़ता है बाद में। तो इसलिए आपको दीवारों पर भी टाइल ही लगवानी है। अब दीवारों पे दोस्तों आप सेरेमिक टाइल लगा सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा बजट और हो तो आप दीवारों पे भी दोस्तों विट्रीफाइड टाइल ही लगाएं, क्योंकि सिरेमिक टाइल दोस्तों थोड़ा सा कमज़ोर होती हैं, विट्रीफाइड टाइल थोड़ी मजबूत होती हैं। सिरेमिक टाइल दोस्तों पीछे से नमी आ सकती है, जैसे कई बार आप देखते हैं टाइलों पे धब्बे धब्बे आ जाते हैं पानी के। लेकिन विट्रीफाइड में दोस्तों पानी के धब्बे कभी नहीं आएंगे, यानी कि सीलन नहीं आएगी। जो सिरेमिक टाइल है वो पानी को ऑब्जॉर्व करती है, और जो हमारी विट्रीफाइड है वो पानी को बिल्कुल भी ऑब्जॉर्व नहीं करती है। तो यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, ये एक बाथरूम है और यहाँ पे हमने दो तरह की चीज़ें मिक्स लगाई हैं। इस एरिया में, इतने एरिया में आप देखेंगे इटालियन स्टोन है। उसके बाद दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो वहाँ पे हमने मिक्स टाइल लगाई हैं, यानी कोई भी कलर उठा के ये देखिए। तो ये इस वजह से दोस्तों, ये जिनका बाथरूम है, यहाँ पे जहाँ जहाँ टाइल आप देख रहे हैं यहाँ पे सारी अलमीरा आ जाएंगी। ये एक हमारा क्लोजिट एरिया है, वॉलड्रॉब एरिया है। जितने एरिया में तीनों तरफ आप देखेंगे जहाँ जहाँ टाइल है वहाँ पे सब अलमीरा आने वाली, तो ये सब छुप जाएगी। इसलिए ये टाइलें यहाँ पे लगा दी हैं जो मार्केट में मिली। लेकिन जो ओपन एरिया है वहाँ पे दोस्तों लगाया गया है इटालियन स्टोन। जैसे ये देखिए, ये पूरा इटालियन स्टोन है, ये टाइल नहीं है, पूरा इटालियन स्टोन है। तो आप इस तरह भी मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जैसे मिडिल क्लास से हैं, थोड़ा सा बाद में मेंटेनेंस वगैरह के लिए दोस्तों दिक्कत ना हो, तो आप या तो लगा दें आपका जो ग्रेनाइट स्टोन है, या फिर आप दोस्तों टाइल्स पर ही जा सकते हैं। क्योंकि देखिए जहाँ पे पानी का काम होगा ना, वहाँ पे दोस्तों पानी जहाँ जहाँ रुकता है धीरे 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 पत्थर में वो दाग धब्बे लाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन टाइल में दोस्तों कभी भी दाग धब्बे नहीं आएंगे। लेकिन आपको टाइल लगाना है विट्रीफाइड। और
सिरेमिक अगर आप लगा रहे हैं तो आप सिर्फ दीवार पे लगाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। सिरेमिक टाइल तो कभी भी भूलकर फ्लोरिंग में नहीं लगानी है, वो फ्लोरिंग के लिए बनी ही नहीं होती हैं। तो ये देखिए, ये हमारा 19 mm मोटा इटालियन स्टोन है और यहाँ पे जो कट है, ये यहाँ पे दोस्तों हमारी निश आएगी, एक वाइट कलर का पत्थर और लगेगा जिसमें शैम्पू की बोतल वगैरह रखी जाएंगी। तो दोस्तों देखिए, अगर जैसे वॉशिंग एरिया है, किचन है, बाथरूम है, पेंट्री है, ऐसे में आप अगर टाइल लगाते हैं तो उसमें देखिए बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला तो ये, काम जल्दी होगा, लेबर कॉस्ट कम लगेगी। दूसरा, कोई पॉलिशिंग का खर्चा नहीं है। तीसरा, वैसे भी टाइल सस्ता आता है पत्थर से। चौथा, जिस भी पत्थर का आप शेड लेना चाहें, जैसे जो भी पत्थर आपको पसंद है उसी कलर का, उसी से मैच करते हुए टाइल्स पे आपको मिल जाएंगे। इतने सारे शेड्स हैं, ऑप्शंस बहुत हैं टाइल्स में आपके पास। उसके बाद कभी भी वो पीली नहीं पड़ेंगी। अगर उस पर ऑयल गिर गया, कोई भी तेजाब गिर गया, कुछ भी गिर गया दोस्तों, आसानी से साफ़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद जैसे अगर पत्थर है तो पत्थर में क्या है, धीरे 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 दोस्तों पीला पड़ने लग जाता है। जैसे नीचे हमारा जो ग्राउंड का जो आता है मॉइस्चर, वो भी धीरे धीरे पत्थर में आना स्टार्ट हो जाता है। बहुत जगह पे आप देखते हैं पत्थर का जॉइंट खुल जाता है और वहाँ से वाइट वाइट पाउडर सा निकलने लग जाता है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपका जो है टाइल के साथ में बिल्कुल नहीं होने वाली है। ग्राउंड का जो सीलन आता है वो भी नहीं आएगा। तो टाइल अगर आप लगाएंगे तो आपको हर तरह से दोस्तों फ़ायदा है। सस्ती भी पड़ेगी, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं। पत्थर का आप शेड लगवाएं, प्लेन लगवाएं, फ्लावर्स वाला लगवाएं, बहुत सारे हैं दोस्तों मार्केट में। तो जहाँ भी आपका पानी का काम है या खाना वाना बनाने का है तो वहाँ फ्लोरिंग में भी आपको टाइल्स लगवा लेनी चाहिए और दीवारों पे भी आपको टाइल्स लगवा लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप मेंटेन कर सकते हैं बाद में तो दोस्तों, क्योंकि देखिए जो स्टोन का लुक आता है वो टाइल आपको कभी भी नहीं दे सकती, इसका एक ये भी बात है। क्योंकि जो आपका लुक पत्थर में आएगा दोस्तों, वो टाइल्स में कभी भी नहीं आ सकता है। पत्थर का जो लुक आएगा वो पत्थर में ही आएगा। इसलिए अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो दोस्तों आप पत्थर लगा सकते हैं। पत्थर टाइल से अच्छा ज़रूर लगता है, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लगाने में भी महंगा पड़ेगा, बाद में मेंटेन करने में भी दोस्तों महंगा पड़ता है। लेकिन अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो आप पत्थर लगा सकते हैं। पत्थर वाला लुक टाइल्स में कभी भी आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर दोस्तों आप टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, किसी तरह का जैसे कुछ गिर भी जाता है तो आपको टेंशन ना हो कि दाग धब्बा आ गए, तो आपको टाइल्स पर ही जाना चाहिए, पत्थर को छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पत्थर ही लगाएं तो दोस्तों आप जा सकते हैं ग्रेनाइट पे। तो ग्रेनाइट में क्या है, देखिए ग्रेनाइट में भी ऑप्शंस कम होंगे, टाइल्स में ऑप्शन ज़्यादा हैं, उसके बाद ग्रेनाइट में थोड़े कम होंगे। और जो हमारा इटालियन स्टोन है दोस्तों, उसमें भी ऑप्शंस वैसे तो बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन टाइल्स में सबसे ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। टाइल्स कभी भी दोस्तों जैसे दीवारों पे है तो आपको केमिकल से लगवानी है, वैसे नहीं लगवानी है आपको सीमेंट से। और याद रखना है, फ्लोरिंग हो या दीवार, आपको विट्रीफाइड टाइल्स का इस्तेमाल करना है। और जहाँ पानी का काम है, जैसे टेरेस पे लगा रहे हो, छत पे लगा रहे हो, किचन वगैरह में, तो वहाँ पे आप 3 mm का टाइल के बीच में स्पेस दे करके वहाँ पे इपोक्सी ग्राउट ज़रूर करा लें, तो कभी भी दोस्तों लीकेज का चांस नहीं रहेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, आप समझ गए होंगे कि आपको किचन बाथरूम यानी कि जहाँ पानी का काम है वहाँ पे टाइल्स लगानी चाहिए, पत्थर लगाने चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं आगे भी इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो देखना सिविल और इंटीरियर से जुड़े, तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलते रहेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे दोस्तों किसी ऐसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।